लेकिन बाबा अगस्त ने भोलेनाथ को क्यों प्रणाम किया? इससे किंतु परंतु में सती मैया का मन लगा। बाबा ने पूरी कथा सुना दी, लेकिन सती जी का मन नहीं लगा। राम कथा मुनिवर बखाने, सुनिया महेश परम सुख माने। पूरी कथा बाबा ने सुनाई, लेकिन सुना किसने? सुनिया महेश। अगस्त जी कथा को सुनाते हैं, सुनने के लिए सती जी आई, लेकिन सुन कौन रहा है? बाबा भोलेनाथ। इसलिए कहते कथा सुनने का अधिकारी हर कोई नहीं है। दुर्लभैव कथा लोके सुराणामापि दुर्लभम। जिस कथा को बैठकर हम और आप यहां सुन रहे हैं ना, इस कथा को सुनने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं भैया। ये कथा देवताओं को भी सुनने के लिए नहीं मिलती है। स्वर्ग में आपको हर चीज मिलेगा, दुनिया की जितनी सुख सुविधा है वो सब मिलेगी, लेकिन भगवान की कथा तो केवल कलयुग के व्यक्तियों को मिलती है, फिर तो लोक के वासियों को मिलती है। दुर्लभैव कथा लोके। भगवान की जो कथा है वो बड़ी दुर्लभ है। जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो उसे ही भगवान की कथा सुनने को मिलती है। बाबा भोलेनाथ ने तो बहुत प्रेम से कथा को सुना, लेकिन सती जी का मन नहीं लगा। और जब सती जी का मन नहीं लगा तो सती जी बैठी तो हैं, लेकिन कथा सुनने में ध्यान नहीं लगा। पूरी कथा बाबा ने सुना दी और दोनों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके चल पड़े। जिनके लिए कथा हुई वो नहीं सुन पाई, लेकिन बाबा महादेव ने पूरी कथा का आनंद लिया। और कहते हैं महाराज जब सुन के दोनों जाने लगे तो वहीं भगवान राम जी की रामलीला हो रही थी। रावण माता जानकी को चुरा के ले गया है। लक्ष्मण और राम जी दोनों सीता जी को ढूंढ रहे हैं। लताओं से, पत्तों से, वृक्षों से पूछते हैं कि आपने मेरी जानकी को देखा है? और उधर से वो पूछते ढूंढते हुए आ रहे हैं, यहां से सती और भोलेनाथ जा रहे हैं। लेकिन दूर ही राम जी को देखा तो भोलेनाथ जी समझ गए ये प्रभु की लीला है, इसलिए भोलेनाथ जी नजदीक नहीं गए। शिव ने दूर से ही राम जी के चरणों में प्रणाम किया। धरती पे दंड की तरह दंडवत लेट गए और लेट के भगवान को प्रणाम किया कि सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, और सेवत जाई सदा मुनि धीरा। कि सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, और सेवत जाई सदा मुनि धीरा। सेवत जाई सदा मुनि धीरा। सोई मम इष्ट। सती से कहते हैं देखो देवी, जिन राम की कथा सुन के तुम आ रही हो वही मेरे राम है। जिनकी कथाओं को सुन के तुम आ रही हो वही राम जी सामने से आ रहे हैं, देखो तो सही। सती ने देखा ये राम है। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। देवी जो अपने हृदय में मैं जिनका नाम लेता हूं ये वही मेरे राम है। दशरथ के रघुनंदन राम और लक्ष्मण ये दोनों भैया हैं। सती जी को बड़ी हंसी आ गई। सती जी हंसते हुए कहती है महाराज, एक साधारण से राजकुमारों को देखकर आपको लगता है कि ये भगवान है? अरे जिनको ये नहीं पता कि उनकी पत्नी को चुरा के कौन ले गया, आप कह रहे हो कि ये भगवान है, मैं कैसे मान लूं? शंकर जी ने अनेक प्रकार से समझाया, और जब शिव जी ने अनेक प्रकार से समझाया तो लेकिन फिर भी सती का मन नहीं लगा। बोले प्रभु मैं नहीं मानूंगी, अगर ये भगवान होते तो ऐसे बन बन घूमते। शिव ने कहा कि ये मानो कि लीला कर रहे हैं, भगवान को श्राप मिला है। लेकिन सती जी की तो बुद्धि बिगड़ी है, भगवान से कहती हैं बिना परीक्षा लिए मैं नहीं मानूंगी। अगर आप मुझे परीक्षा लेने का आदेश दें तो मैं जाके परीक्षा लूं। भोलेनाथ ने कहा कि देवी दुनिया में कोई मिले तो उसकी परीक्षा लो, कोई साधु संत मिले तो समीक्षा लो, लेकिन कभी भगवान से मिलना हो तो न परीक्षा न समीक्षा, भगवान के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए, भगवान के लिए इंतजार होना चाहिए। भगवान परीक्षा के विषय नहीं है, वो समीक्षा के भी विषय नहीं है, ठाकुर जी तो प्रतीक्षा के विषय हैं। जो जिनके लिए जितना इंतजार करता है
जो जितनी प्रतीक्षा करता है वो उतना ही भगवान के नजदीक चला जाता है। लेकिन सती जी नहीं मानी और सती ने कहा कि प्रभु मैं परीक्षा लेके आऊंगी। शंकर जी समझ गए कि सती का अब कल्याण नहीं है, जो स्वयं नारायण की परीक्षा लेने के लिए जा रही है तो इनका पता नहीं क्या होगा। और जब जाने लगी तो शंकर जी ने कहा कि देवी देखो, परीक्षा लेने के लिए तो जा रही हो, लेकिन परीक्षा थोड़ा ध्यान से लेना। कहीं ऐसा ना हो कि तुमको लगे कि वो साधारण राजकुमार हैं, लेकिन मैंने तुमको कहा है ना कि वो भगवान है। परीक्षा लेना लेकिन थोड़ी मर्यादा में रह के लेना। स्त्री स्वभाव के कारण कहीं ऐसा ना हो कि मर्यादा भूल जाओ और भगवान का अपमान हो जाए। सती ने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं मर्यादा में रह के ही परीक्षा लूंगी। और सती जी चल पड़ी। सती की न सीता कर वेशा, आगे बढ़ी तो जानकी का वेश बना लिया। जिनको रावण चुरा के ले गया ना, सती जी ने माता सीता का वेश बनाया और सीता जी का वेश बना के चल पड़ी। सोचा कि देखेंगे राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी समझ के दौड़ के मेरे पास आएंगे, और जैसे मेरे पास आएंगे मैं प्रकट हो जाऊंगी। जब मेरे पास आएंगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगी और तब भोलेनाथ से कहूंगी यही आपके इष्ट हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीर, आपने कहा था, क्या यही आपके इष्ट होंगे? जानकी माँ का वेश बनाया और सीता जी का वेश बना के चल पड़े। जिन रास्तों पे भैया राम और लक्ष्मण दोनों चले आ रहे थे, ए बेटा दौड़ो मत यहां से। जिन रास्तों पे राम और लक्ष्मण चले आ रहे थे ना, उन्हीं रास्तों पे पहुंच गए। राम जी के आगे आगे सीता जी चलने लगी। सीता कौन? जो नकली सीता बन के आई है, सती जी। सीता मैया को तो रावण चुरा के ले गया, और जब वो नकली सीता बन के आई, भगवान के आगे आगे चल पड़ी। सुखदेव जी कहते हैं देखो राजन, जो माता जानकी थी ना, वो कभी भगवान के चरणों के आगे नहीं चलती थी, क्योंकि राम जी हैं ज्ञान, लक्ष्मण जी हैं वैराग्य, और सीता मैया हैं भक्ति। भक्ति कभी ज्ञान के आगे नहीं चलती, भक्ति ज्ञान से पीछे चलती है। अगर भक्ति ज्ञान के आगे हो जाए तो उससे अभिमान हो जाएगा। लेकिन जो डुप्लीकेट सीता बन के आई तो राम जी के भी आगे आगे चलने लगी। राम जी को हंसी आई, धीरे धीरे प्रभु ने कदम को बढ़ाया और जहां सती आगे चल रही थी वहां पहुंचे और दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब देखो राम जी का जो जीवन है ना, बड़ा मर्यादित है। राम जी बड़े सीधे साधे, बड़े भोरे हैं भैया। अगर यहाँ हमारे कन्हैया होते तो उनका तो स्टाइल ही अलग है। ठाकुर जी का चरित्र तो एकदम अलग है, लेकिन चूंकि राम जी थे तो बड़े मर्यादा में रहते हैं। आए और दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू, और पिता समेत लीन निज नामू। आगे खड़े हो गए और कहा कि देवी, मैं दशरथ पुत्र रघुनंदन राम और ये मेरे छोटे भैया लक्ष्मण, हम दोनों आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन सती मैया आजकल अकेले जंगलों में घूम रही हो, आपने भोलेनाथ को कहां छोड़ दिया? शिव जी को लेके नहीं आई? इतना कहना ही था महाराज। सती जी को लगा कि ये तो सच में भगवान है। जिनको देख करके मुझे लगा कि, जिनको देखकर लगा कि साधारण से राजकुमार हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये सच में भगवान है। भगवान ने कहा कि देवी, भोलेनाथ को अकेले छोड़ दिया है, कहां जंगलों में घूम रही हो? स्त्री का विवाह के बाद ऐसे अकेले घूमना अच्छा नहीं है। सती जी दोनों नेत्र बंद करके वहीं बैठ गई। राम जी इतना बोले और इतना बोल के आगे बढ़ गए। और जब राम जी आगे बढ़े तो सती जी ने नेत्र को खोला तो जहां देखई तहां प्रभु आसीना, और सेवत सिद्ध मुनीस प्रवीणा। अब नेत्रों को खोल के जहां भी देख रही हैं, वहां राम लक्ष्मण सीता तीनों का दर्शन हो रहा है। अब तक तो केवल राम और लक्ष्मण ही थे, लेकिन अब जब नेत्र खुले हैं तो तीनों का दर्शन हो रहा है। राम जी का भी, लक्ष्मण जी का भी और सीता मैया का भी।
सती जी सोच रही हैं कि देखो महाराज, अब तक तो दो ही थे, अब तो तीनों का दर्शन हो रहा है। ये तो पहली बार देखा है, जो नहीं है वो भी प्रकट हो गया। सती को बड़ी लज्जा आई, और जो सती को बड़ी लज्जा आई, नेत्रों को बंद करके बाबा भोलेनाथ के पास चल पड़ी। हरिनाम गाते हुए भोलेनाथ ने कहा था कि देवी, जब तक लौट के नहीं आओगी तब तक मैं कहीं जाऊंगा नहीं। जब तुम लौट के आओगी तो इसी वट वृक्ष के नीचे तुम्हें मिलूंगा। और आज सती महारानी जब लौटी हैं, सती गई जहां प्रभु सुख धाम, अस कही जपन लगे शिव नाम। सती गई जहां प्रभु सुख धाम। भगवान तो राम जी का नाम रट रहे थे और यहाँ सती जी पहुंच गई। सती पहुंची तो भोलेनाथ ने कहा कि देवी क्या परीक्षा ले आई। सती जी को लगा एक तो भगवान का इतना अपमान किया है, अगर भोलेनाथ से सच बोल दूंगी तो ये भी क्रोध में आ जाएंगे और न जाने शिव जी क्या करें। इसलिए सती जी ने झूठ बोला। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाम। सती ने कहा कि भगवान मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भोलेनाथ ने कहा तो गई क्यों थी? बोले आपने दूर से प्रणाम किया, मेरा थोड़ा नजदीक जाके प्रणाम करने का मन हुआ तो नजदीक से प्रणाम करके आ गए। कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जैसे आपने दूर से प्रणाम किया ना, ऐसे मैंने नजदीक जाके प्रणाम किया। शंकर जी को लगा कि इतनी भोरी तो है नहीं जितना दिख रही है। परीक्षा लेने गई और बिना लिए लौट आई हो, ये कैसे संभव है? शंकर जी ने ध्यान किया। जब शंकर देख्यो धरि ध्यान, सती जो कीन चरित सब जाना। नेत्रों को बंद करके बाबा ने देखा तो सब समझ गए। जिन राम को अपना पिता मानता हूं, माता जानकी मेरी माँ है, आज मेरी पत्नी होकर मेरी माँ का वेश बना के गई। शिव जी को लगा पत्नी का व्यवहार करूं कि माँ का व्यवहार करूं, क्योंकि जब जब इनको देखूंगा तो अब माता जानकी ही नजर आएंगे। शिव जी ने सोचा कि वही है वही जो राम रचि राखा, होगा वही जो मेरे राम जी चाहते हैं, और चुपचाप वहां से शिव जी चल पड़े। लेकिन अपने मन में एक संकल्प ले लिया। शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट बनाई। भगवान ने ऐसा संकल्प लिया, इस शरीर के द्वारा आप सती से भेंट नहीं होगी। और इतना कह के चल दिए। पीछे पीछे सती महारानी दौड़ रही हैं भोलेनाथ